अगर आप लोग इन जनरल अगर देखो तो बजाज पल्सर 125 का बेसिकली इंडियन कम्यूटर सेक्शन वाली मार्केट में इस वाले बाइक का जो है वो कोई भी कंपटीशन नहीं है। चाहे आप लोग माइलेज की बात कर लो, चाहे आप लोग परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे आप लोग टॉर्क की बात कर लो, हर कंडीशन में बेसिकली बजाज पल्सर 125 जो है वो बाकी सारे दूसरे बाइकों से, कम्यूटर मोटरसाइकिल से हमेशा ऊपर ही रहती है। जितनी भी बेसिकली 125 सीसी वाली जितनी भी मोटरसाइकिल्स है ना, जो कि आप लोगों को इंडिया में देखने के लिए मिलती है, वो सारे ही मोटरसाइकिल जो है वो कहीं ना कहीं बजाज पल्सर 125 की जो है नीचे ही आती है। चाहे आप लोग माइलेज की बात कर लो, चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे टॉर्क की बात कर लो, हर मामले में बेसिकली बाकी दूसरी कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है वो बजाज पल्सर 125 के नीचे ही आती है। लेकिन एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आप लोगों के बजाज पल्सर 125 से एकदम टो टू टो एकदम कम्पीट करती है। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली बजाज पल्सर 125 के एकदम ट्रू कॉम्पिटिशन है। बेसिकली उसके एकदम यहाँ पर एकदम रहती है, एकदम शोल्डर टू शोल्डर। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बजाज पल्सर 125 को जो है ये कॉम्पिटिशन देती है। मैं जिस मोटरसाइकिल की बेसिकली बात कर रहा हूँ ना, वो वाली मोटरसाइकिल है Honda SP125। मतलब ये भी बेसिकली जो है वो कम्यूटर सेक्शन वाली मोटरसाइकिल है, 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल है। और ये वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो पावर, टॉर्क और माइलेज, ये तीनों चीज जो है ये आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 के एकदम कंपैरेटिवली आप लोगों को जो है ये तीनों चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और कुछ कुछ चीजों में बेसिकली ये जो मोटरसाइकिल है ना Honda SP125, ये बेसिकली बजाज पल्सर 125 से है ना किसी मामले में जो है वो आगे भी हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 और Honda SP125 को जो है वो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बेसिकली इन दोनों में आप लोगों को जो है वो क्या क्या चीज जो है वो सिमिलर मिलती है, क्या क्या चीज डिफरेंट मिलती है, किस मामले में बजाज पल्सर 125 आ गया और किस मामले में Honda SP125 आ गया है। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 और Honda SP125 की अगर बात करोगे ना, बेसिकली दोनों ही मोटरसाइकिल जो है 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल है। एक बाइक के इंजन में बेसिकली आप लोगों को जो है वो एक 124.4 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब बजाज पल्सर में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। Honda SP125 में जो है वो आप लोगों को 124 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही बाइक का जो है इंजन एकदम बराबर है। इंजन का पावर और टॉर्क बताने से पहले मैं आप लोगों को बेसिकली इन दोनों बाइक का जो है वो मैं आप लोगों को माइलेज में बताना चाहता हूँ कि बेसिकली दोनों बाइक का जो है वो माइलेज क्या क्या आता है। क्योंकि बेसिकली जो मेन गेम है ना, वो गेम होता है माइलेज का, क्योंकि ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल में माइलेज जो है वो जरूरी होता है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो ना, तो बजाज पल्सर 125 का बेसिकली जो माइलेज जो निकल के आया है ना पहले मंथ का, वो निकल के आया है 55 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशली मेरे इस वाले बाइक में। और अगर आप लोग अगर Honda SP125 का अगर आप लोग माइलेज अगर कंपेयर अगर करोगे ना, तो Honda SP125 का बेसिकली जो माइलेज निकल के आता है वो निकल के आता है भाई साहब वॉपिंग 65 kmpl का माइलेज बेसिकली Honda SP125 में। अब ये जो माइलेज है ना, ये मतलब अनरियलिस्टिक लगता है। ये इतना माइलेज तो भाई 100 सीसी वाली बाइक जो है वो नहीं देती है। लेकिन Honda SP125 जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 60 kmpl का माइलेज जो है वो आप लोगों को दे 65 kmpl का माइलेज जो है वो आप लोगों को दे रही है। सॉरी, गलती हो गई। इसी के साथ ही साथ बेसिकली ये जो है ये आप लोगों के बजाज पल्सर 125 से ये जो है ये एकदम हेड टू हेड एकदम कंपटीशन कर रही है माइलेज के मामले में। बेसिकली इस वाले बाइक ने जो है वो बजाज पल्सर 125 को भी पीछे छोड़ दिया है। कम्यूटर सेक्शन में बेसिकली जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत होती है वो होता है माइलेज। अब माइलेज अब इस वाले बाइक का जो है वो इतना ज्यादा बढ़िया है, इतना मतलब 65 kmpl है, तो मतलब कोई भी ऑब्वियस सी बात है कोई भी पल्सर 125 जो है वो क्यों खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर आता है बहुत बड़ा लेकिन, बजाज पल्सर 125 में वो चीज है ना जो कि आप लोगों को जो है वो Honda SP125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। Honda SP125 के जो आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है वो तो काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन उस माइलेज को गेन करने के लिए बेसिकली Honda वालों ने क्या किया ना, Honda वालों ने बेसिकली ऐसे कुछ ऐसे ट्विक्स किए अपने इंजन में, ऐसे कुछ ऐसे चेंजेस किए अपने इंजन में, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक जो है वो इंजन 125 सीसी होने के बावजूद भी बाकी दूसरे 125 सीसी वाले जितने भी बाइक आती है उन सबसे ज्यादा माइलेज देता है। अब इतना अच्छा माइलेज जो है वो Honda SP125 जो है वो कैसे अचीव कर पाई है कि बाकी दूसरे 125 सीसी वाले बाइक से, किसी भी बाइक से इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो इतना ज्यादा बढ़िया है ना, मतलब 65 kmpl है। जहाँ तक बाकी कम्यूटर की बात है तो वो आप लोगों को 50-55 तक जो है वो आप लोगों को देती है माइलेज। Honda ने बेसिकली क्या काम किया है ना, Honda ने सिंपली ये काम किया है कि Honda ने अपने बाइक का जो पावर है और इसकी टॉर्क है उसको कम कर दिया है। यहाँ से हम लोगों को जो है वो स्टार्ट होता है बेसिकली
बेसिकली बजाज पल्सर 125 और होंडा SP 125 का कंपैरिजन, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसके वजह से बेसिकली इन दोनों बाइक का जो माइलेज है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है। बेसिकली जो पूरा गेम छिपा हुआ है ना, वो छिपा हुआ है इन दोनों मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशन में। सो हम लोग जो है वो इंजन पे हम लोग वापस आते हैं और हम लोग जो है वो पावर और टॉर्क की हम लोग जो है वो बात करते हैं। सो अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 का अगर आप लोग पावर अगर देखो ना, तो बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 RPM। और आप लोगों को जो होंडा SP 125 में जो आप लोगों को जो पावर जो देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मिलती है 10.72 bhp की पावर, है ना। मतलब 1 bhp पावर जो है वो कम है बेसिकली होंडा SP 125 में, वो भी एट 7500 RPM। मतलब लोअर RPM पे बेसिकली ये वाली पावर जो है निकल के आती है। सबसे बड़ा खेल तो यहीं पर ही बेसिकली होंडा वालों ने जो है वो कर दिया है अपने बाइक का माइलेज इतना ज्यादा बढ़ाने के लिए। इस वाली बाइक में जो है वो आप लोगों को पावर जो दी गई है ना, वो अब सीधे सीधे 1 bhp कम पावर है। अगर आप लोगों को टॉर्क की बात करो तो टॉर्क बेसिकली इन दोनों बाइक का जो है वो बराबर है। 10.8 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में देखने के लिए मिलता है एट 6500 RPM, और होंडा SP 125 में आप लोगों को जो है वो 10.9 न्यूटन मीटर का जो है वो आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है एट 6000 RPM। आप लोग जो है वो एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि बेसिकली होंडा SP 125 का जो RPM है उसका जो मतलब लिमिट है ना, जहाँ तक बेसिकली पावर टॉर्क जहाँ तक निकल के आता है, वो लिमिट जो है वो बजाज पल्सर 125 से जो है वो कम है। आप लोग इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि बाइक जो है वो जितना ही ज्यादा RPM पे जाती है उस वाले बाइक में जो है वो उतना ही ज्यादा तेल खर्च होता है, और वो वाली बाइक जो है उतना ही ज्यादा आउटपुट देती है, पावर आउटपुट देती है, जो कि मतलब आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इस वाले बाइक में परफॉर्मेंस है, पावर है, पावर आप लोगों को एक ज्यादा है, RPM बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा RPM पे आप लोगों को जो है वो पावर और टॉर्क आप लोगों को निकल के आ रहा है। होंडा ने क्या काम किया, पावर को सबसे पहले बात कम कर दिया, पावर को कम करने के बाद RPM को भी कम कर दिया, है ना। मतलब कम RPM पे उतना टॉर्क निकल के आ रहा है और उतनी पावर निकल के आ रही है। मतलब होंडा SP 125 का जो हायर RPM होगा वो उतना नहीं होगा जितना बजाज पल्सर 125 का होगा। सो सबसे पहले खेल तो बेसिकली होंडा ने यहीं पर ही कर दिया कि जितने भी सारे कम्यूटर मोटरसाइकिल है उनको मतलब लात मारने का काम किया है। ऑब्वियसली टॉर्क और पावर में बेसिकली बजाज पल्सर 125 को जो है वो कोई भी जवाब नहीं है। ये वाली मोटरसाइकिल चलती ऐसे जैसे कि पल्सर 150 चल रही हो, लगता नहीं कि ये वाली बाइक जो है 125 सीसी की बाइक है। अभी हम लोग चलते हैं अभी दूसरे खेल पे, जो कि मतलब होंडा SP 125 ने किया और बजाज पल्सर 125 को बेसिकली पिछाड़ा दिया इस मामले में भी, जिससे ये मतलब होंडा SP 125 का जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा आ गया। वो चीज है बेसिकली होंडा SP 125 और बजाज पल्सर 125 के वेट, है ना, वेट का डिफरेंस। अगर आप लोगों का वेट की अगर बात करो ना दोनों मोटरसाइकिल की, बजाज पल्सर 125 जो है ये 140 kg की बाइक है, और अगर आप लोग होंडा SP 125 की बात करो तो इस वाले बाइक का जो वेट है वो आप लोग गेस करो कितना है। बजाज पल्सर 125 से बेसिकली 20 किलोग्राम जो है वो कम इस वाले बाइक का जो है वो वजन है। टोटल 20 भी नहीं 23 टोटल जो वेट है, कर्व वेट बेसिकली होंडा SP 125 का वो है 117 किलोग्राम। मतलब इस वाले बाइक का जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है बजाज पल्सर 125 से। ये बहुत बड़ा मतलब ये कहीं ना कहीं इसको आप लोग आप डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, क्योंकि इसके वजह से बेसिकली बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऑन द सेम साइड अगर आप लोगों की क्वालिटी की बात करोगे, बेसिकली दोनों बाइक की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में क्या डिफरेंस होगा, तो बजाज पल्सर 125 की जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि मतलब इस वाली बाइक में जो है वो ज्यादा वेट है। और होंडा ने शायद SP 125 में जो है उसने बेसिकली ज्यादा उसमें वेट का उसमें जो है इस्तेमाल नहीं किया गया। हल्की बाइक है काफी ज्यादा। क्वालिटी अब मुझे नहीं पता है कैसी है, मैं कुछ भी मैं बिना देखे मैं क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, है ना, ये मेरा ओपिनियन है कि शायद उस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बेटर ना हो, है ना। ये मतलब कोई भी चीज जो है वो आसानी से टूट सकती होगी, है ना। एक तो ये खेल हो गया जिसकी वजह से बेसिकली माइलेज जो है वो ज्यादा आता है। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली इन दोनों बाइक के टायर के कंपेरिजन में, क्योंकि अब आप लोग मानो या ना मानो लेकिन बाइक जो है वो चलती है तो टायर पे है, और टायर का और माइलेज का जो लेना देना होता है ना वो मतलब एकदम दोनों ही जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। सो बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो टायर देखने के लिए मिलता है ना, सामने का भी और पीछे का भी, दोनों आप लोगों को जो है वो 17 इंचेस का आप लोगों को टायर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से बाइक ऑब्वियसली एकदम लेवल में रहती है। होंडा SP 125 की अगर बात करो तो होंडा SP 125 में आप लोगों को जो टायर देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 18 इंचेस का टायर, मतलब बजाज पल्सर 125 से हल्का सा ज्यादा बड़ा टायर, जिससे कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी फास्ट चल पाए, क्योंकि ऑब्वियसली साइंस है 7th क्लास की कि अगर कोई अगर सर्किल है वो अगर ज्यादा अगर बड़ा है और वो अगर अपने किसी भी RPM पे अगर वो चलेगा तो वो ज्यादा तेज चल पाएगा। छोटे
है सर्कल के कंपैरिजन में। तो वैसे ही बेसिकली Honda SP 125 का भी है कि Honda SP 125 जो है ये लोअर आरपीएम पे ये जो है ये ज्यादा तेज चल सकती है, थोड़ा सा ज्यादा तेज चल सकती है बजाज पल्सर 125 से, है ना। मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है Honda SP 125 में। तो बेसिकली Honda SP 125 ये सबसे पहली बात फास्ट है। भले इस वाले बाइक में जो है वो पावर कम है, लेकिन इस वाले बाइक का जो है वो टायर बड़ा है थोड़ा सा, और इसी के साथ ही साथ ये वाली बाइक जो है ये हल्की है। यही रीजन है जिसके वजह से बेसिकली आप लोगों को जो है वो Honda SP 125 में ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। परफॉर्मेंस नॉट एज एक्चुअल परफॉर्मेंस बट परफॉर्मेंस एज ए चलने की परफॉर्मेंस, है ना। कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा तेज चल सकती है बजाज पल्सर 125 से। एंड ऑल्सो हल्के होने के वजह से बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है Honda SP 125 ये आप लोगों को जो है मतलब ये ज्यादा टॉप स्पीड तक ये जो है ये आप लोगों को पहुंचा सकती है। मैंने रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बजाज पल्सर 125 की जो टॉप स्पीड है वो 100 के ऊपर नहीं जाती है ना, वो 97 तक आके रुक जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब बताया था कि Honda SP 125 की जो टॉप स्पीड है वो बेसिकली जाती है 110, है ना। मतलब 115 तक जो है वो इस वाले बाइक की जो है वो टॉप स्पीड चली जाती है दो लोगों के साथ। क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जब इस वाले बाइक के जब मैंने स्पेक शीट को देखा तो मैं समझ गया कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात, इस वाले बाइक का जो है वो टायर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और इसी के साथ ही साथ बेसिकली Honda SP 125 जो है ये हल्की बाइक है। हल्की बाइक होने की वजह से, टायर बड़ा होने की वजह से और इंजन की पावर कम होने की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो एकदम बैलेंस रहता है। लेकिन इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो बहुत ज्यादा आप लोगों को मिल जाता है ना। जो मतलब आप लोगों को मिलता है 65 kmpl का माइलेज। बजाज पल्सर 125 से 10 kmpl ज्यादा। बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है ना। 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, लेकिन अपने पावर और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से वो जो है वो ठीक है। Honda SP 125 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर 125 की जो है वो आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। Honda वालों ने बेसिकली क्या किया, Honda वालों ने ये किया है कि SP 125 का इसका पावर कम कर दिया है, वेट कम कर दिया है, टायर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा तेज लगती है। और इतने तेज चलने के बावजूद भी ये वाली बाइक जो है ये मतलब ज्यादा आप लोगों को जो है वो माइलेज प्रदान करती है ना। जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि कोई कंपनी ऐसा काम करे, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी को चाहिए कि उनकी बाइक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। अब बिल्ड क्वालिटी अब बाइक में जो है वो अगर अच्छी नहीं होगी तो अब मुझे नहीं पता है कि बाद में फ्यूचर में क्या होगा, ये वाली बाइक जो है ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन हकीकत यही है कि बेसिकली Honda वालों ने SP 125 के बेसिकली बिल्ड क्वालिटी के साथ जो है उसको खिलवाड़ उसको किया है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी को कम किया गया है, जिससे ये मतलब ये वाली बाइक ज्यादा माइलेज दे और ज्यादा परफॉर्मेंस भी दे बाकी दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल से। सो अगर आप लोगों को मेरे से अगर पूछोगे कि मैं कौन सी मैं पर्सनली मैं बाइक लेना चाहूंगा या फिर मेरी पसंदीदा बाइक मेरी कौन सी रहेगी, तो मेरी पसंदीदा बाइक बेसिकली इन दोनों मोटरसाइकिल में से वो मोटरसाइकिल रहेगी बेसिकली बजाज पल्सर 125। क्योंकि सबसे पहली बात ये वाली बाइक जो है इसमें बिल्ड क्वालिटी है ना, लॉन्ग लास्टिंग है, पल्सर की ब्रांडिंग है। SP 125 में आप लोगों को जो है वो सब कुछ ज्यादा मिल रहा है, सब कुछ मतलब पल्सर के बराबर इसमें आप लोगों को मिल रहा है। कुछ मामलों में बेसिकली पल्सर से भी ज्यादा है ना। माइलेज इस वाले बाइक का जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादा परफॉर्मेंस बेसिकली ये वाली बाइक जो है देती है ना। चलती एकदम मस्त है, बहुत तेज चलती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी बाइक की अगर बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो वाली बाइक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। तो मेरी पसंद बेसिकली बजाज पल्सर 125 है, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये सबसे पहली बात पल्सर का ब्रांड है। दूसरी बात ये वाली बाइक में आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। माइलेज भले आप लोगों को थोड़ा सा कम मिल रहा है लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी होने से बेसिकली बाइक जो है वो ज्यादा चलती है। सो मेरी पसंद बेसिकली बजाज पल्सर 125 है। हालांकि दोनों बाइक जो है वो लगभग सेम है। इसमें आप लोगों को दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है, दोनों में ही CBS देखने के लिए मिलता है ना। परफॉर्मेंस बेसिकली एक बाइक Honda बाइक की जो है वो ज्यादा है ना। Honda SP 125 की परफॉर्मेंस ज्यादा है, इसका माइलेज ज्यादा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी एक ऐसा इशू है जो कि मतलब जिस चीज से मैं पर्सनली मैं कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि Honda SP 125 जो है ये बेकार बाइक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों को परफॉर्मेंस दे रही है, माइलेज दे रही है, और क्या चाहिए बाइक में। कम्यूटर मोटरसाइकिल में ऑब्वियसली माइलेज का जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप लोगों का काम जो है वो सिर्फ कम्यूटिंग पर्पस का है और आप लोगों को बहुत ज्यादा माइलेज चाहिए, आप लोगों को 100 तक का माइलेज चाहिए, तब आप लोग जो है वो Honda SP 125 जो है वो आप लोग ले सकते हो, है ना। उसमें उस वाले बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो फुली इस वाली बाइक में जो है वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आती हो, लॉन्ग लास्टिंग ये वाली बाइक जो है वो ये भी रहती हो, है ना। मैं इस चीज की मैं दुआ करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को मैं मान नहीं सकता हूँ, है ना। चलो जो भी है, अभी तक मैंने इस वाले बाइक को जो है वो मैंने पर्सनली मैंने इसको मैंने टेस्ट नहीं
किया है, तो मैं आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। मैं इस चीज़ के मैं जुगाड़ में लगा हुआ हूँ कि मतलब मुझे ये वाली बाइक जो है वो कैसे मिल जाए, जिससे कि मैं इस वाले बाइक का हैंड्स ऑन में रिव्यू में कर पाऊँ। अगर आप लोगों में से अगर कोई अगर जानता है कि जिसके पास अगर Honda SP 125 है और अगर लखनऊ में अगर रहता है तो मुझे प्लीज़ मुझे बताना है ना, क्योंकि मतलब मुझे इस वाले बाइक का जो है रिव्यू करना है ना। बहुत सारे लोग जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक का रिव्यू वीडियो जो है वो मांग रहे हैं। सो चलो गाइस, आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 और Honda SP 125 का कंपैरिजन वीडियो, जिसमें हम लोग ने कंपेयर किया बेसिकली बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक का माइलेज, बाइक का इंजन है ना, और बाइक का वेट और बेसिकली बाइक का माइलेज है ना, क्योंकि मतलब माइलेज जो है वो एक बाइक का बहुत ज्यादा है और एक बाइक का बहुत ज्यादा कम है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से आपका। चलो गाइस, बाय बाय।